नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम आपका। बेटा आपने फर्स्ट यूनिट खत्म कर लिया था। फर्स्ट यूनिट के एनसीईआरटी कंप्लीट हो गए थे, इंडेक्स वगैरह सब एक्सरसाइज हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारी केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट का नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर कंटेंट ऑफ यूनिट क्या होगा बेटा? कंटेंट ऑफ यूनिट। कंटेंट ऑफ यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले आप पढ़ोगे इसके अंदर डिस्कवरी। आप पढ़ोगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सेकंड आप पढ़ोगे भाई इसके अंदर मॉडल ऑफ एटम्स। मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। एंड बेटा क्वांटम नंबर। इसी के अंदर आप इसके सब टॉपिक्स के अंदर पढ़ोगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ एक टॉपिक्स है बेटा जिसको आप इस यूनिट के अंदर स्टडी करोगे। इसके अंदर जो फर्स्ट होगा आपका वो आप पढ़ेंगे, स्टार्ट करिए डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ने से पहले आप इसके कुछ पॉइंट है बेटा वो देखो। अब इसके अंदर ये डिस्कवरी से पहले आपने पढ़ा होगा, आपने थ्योरी पढ़ी होगी बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने पढ़ा होगा बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ एक पॉइंट बताता हूं बेटा मैं। सबसे पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा होगा कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ smallest particle atoms। smallest particle atoms। सेकंड पॉइंट ये पढ़ा होगा बेटा आपने कि जो आपका एटम है, एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed during a chemical reaction। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा होगा बेटा कि आपका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है बेटा। एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर कि जो एटम है, एटम के आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ नहीं है। लेकिन अब आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर उनका डिस्कवरी हुआ। इसके बाद अब जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया ये सारे भाई और क्या क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस के ऊपर भाई जो आपका लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन डाल्टन्स इस चीज को नहीं बता पाया कि भी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो नोड है,
ठीक है, उसको जब आप रब करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद ये सारा होने के बाद, इस थ्योरी का फेल होने के बाद नेक्स्ट जो आपका था कि भाई डिस्कवरी, जो आपने ये पढ़ा था कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, कि एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके बाद नई डिस्कवरी हुआ और उस नई डिस्कवरी के अंदर ये आया कि भाई इनसे छोटे पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा है, उसी का हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, अब जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे आपका होगा इसके अंदर आपका होगा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, और इसके अंदर बेटा जो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब इसके अंदर आप एक बात नोट करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका, दैट इज गिवन बाय जे थॉमसन। ठीक है, कोई भी आपका जो रिजल्ट होगा वो लास्ट जो वर्क करेगा उसके नाम पे क्रेडिट मिलता है। अब इसके अंदर था क्या, कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्या सिस्टम था, क्या चल रहा था, वो सारा। अब इसके अंदर विलियम क्रोक्स ये साइंटिस्ट थे, विलियम क्रोक्स। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था, क्या ऐसा सिस्टम था कि वहां से ये निकल के आया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब इसके अंदर देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या। देखो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था एक गिलास ट्यूब लिया गया, ठीक है, ये इस टाइप से एक गिलास ट्यूब था, और ये जो गिलास ट्यूब है ये आपका 60 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 60 सेंटीमीटर जो लंबा था ये गिलास ट्यूब लिया गया। अब इसके अंदर क्या था, गिलास ट्यूब के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे थे, यहाँ पे दोनों पॉइंटों के ऊपर इलेक्ट्रोड लगे थे, और ये जो ट्यूब है ये आपका सील्ड था, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपके या कनेक्ट थे किसके साथ, बैटरी के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड आपके बैटरी के साथ कनेक्ट थे, और ये बैटरी क्या था आपका, हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज, और ये जो था आपका दैट इज नोन एज कैथोड, जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव। और ये क्या था भाई आपका, दिस इज नोन एज एनोड, जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड और एनोड। और इसी ट्यूब के अंदर एक यहाँ वैक्यूम लगा, वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये इस टाइप से ये आपका इसके अंदर ये। अब विलियम क्रोक्स ने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड था आपका, एक कैथोड है, एनोड है, एक 60 सेंटीमीटर लंबा ग्लास ट्यूब था, और इस ग्लास ट्यूब को क्या कर रखा था, सील्ड कर रखा था। इसके अंदर इलेक्ट्रोड के हर एक पॉइंट के ऊपर ये आपका कैथोड था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये आपका एनोड था जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज था, और इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। देखो वो क्या कर रहा था, वो स्टडी कर रहा था कि कैसे आपकी जो गैसेज है, और इसके अंदर क्या हुआ था, क्या था आपका, गैस था।
ठीक है। और वो गैस क्या था, वो गैस उसने शुरुआत के अंदर जो फिल किया था वो 1 एटीएम के ऊपर फिल किया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वो गैस फिल किया था। अब इसके अंदर क्या था, वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था कि भी कैसे कैसे गैसेज के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। उसने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट के अंदर उसने क्या किया, पहला स्टेप किया कि उसने यहां से हाई वोल्टेज अप्लाई किया। प्रेशर कितना था आपका 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, या वोल्टेज चाहे कितना भी अप्लाई कर दे, और उसने नियर अबाउट इतना वोल्टेज अप्लाई किया 10,000 के आसपास। लेकिन इतना वोल्टेज अप्लाई करने पर भी यहां से किसी प्रकार की कोई भी रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल नहीं हुई। तो उसके बाद क्या किया उसने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस किया। जैसे प्रेशर रिड्यूस किया उसने, वो प्रेशर को लेके आया आपका, इससे 1 एटीएम से डाउन किया उसने, क्या आपका 10 की पावर -3 mmHg। तो उसने देखा कि कुछ एक रेज यहां से स्टार्ट हुई। और कैसे पता लगा भाई यहां से रेज यहां से चल रही है, यहाँ पे एनोड के अंदर होल करके, और यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, यहाँ आपका एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया, जैसे आपका जिंक सल्फेट ZnS, जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगा दी। ठीक है, ये फ्लोरेसेंट लगा दिया, फ्लोरेसेंट। अब इसके ऊपर जैसे ही रेज पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ से और यहाँ रेज है वो ट्रेवल कर रही है। अब यहां से कुछ एक रेज, अब उसके बाद उसने क्या किया कि प्रेशर को और डाउन कर दिया इसकी हेल्प से, इस वैक्यूम जो आपको लगा रखा है इसकी हेल्प से प्रेशर को और डाउन कर दिया। जैसे प्रेशर डाउन किया उसने 10 की पावर -4 mmHg के पास लेके गया, तो उसने देखा कि यहाँ से इनविजिबल रेज चलना स्टार्ट हो गई। और वो रेज क्या कर रही थी, वो रेज आपका यहाँ से और इसकी तरफ चल रही थी, कैथोड से और एनोड की तरफ चल रही थी। कैसे पता लगा उसको कि जब ये रेज चली तो यहाँ पे स्क्रीन ने क्या किया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे स्क्रीन ने ग्लो किया, ग्लो से ये हो गया कि भैया कुछ एक रेज प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो रेज प्रोड्यूस हुई है, इन्हीं रेज को उन्होंने नाम दिया, वो नाम क्या था, कैथोड रेज। क्या नाम था, कैथोड रेज, उनको नाम दिया कैथोड रेज। अब जो ये रेज प्रोड्यूस हुई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, विलियम क्रॉक्स, अब वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे। अब इसके अंदर क्या था कि जब ये रेज प्रोड्यूस हुई, इन रेज को कैथोड रेज नाम दिया, क्यों, कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी। अब स्टडी किया गया इन कैथोड रेज के बारे में, भाई आपकी कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर शो करती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर शो करती है, वो सारी बातें स्टडी की गई। और उस सभी के कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर ये पाया गया कि इन कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और अल्टीमेटली लास्ट के अंदर इन्हीं नेगेटिवली चार्ज रेज को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कि कैथोड जो रेज थी उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी। इसके अंदर देखो, ये कैथोड रेज आपकी प्रोड्यूस हुई। अब इसके अंदर क्या था देखेंगे हम, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज, कि भाई कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज है। जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई है उसकी स्टडी की गई, और स्टडी के बेसिस के ऊपर क्या पाया, स्टडी ऑफ कैथोड रेज shows that
उन्होंने क्या क्या स्टडी था कैथोड रेज का। फर्स्ट पॉइंट ये क्या कहते हैं, दीज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड और ये कैथोड क्या था बेटा आपका, दैट इज द इलेक्ट्रोड कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है these travel in straight when no magnetic or electric field is applied। ये क्या करेगा, कैथोड से और एनोड की तरफ जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगा जब कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ है। थर्ड, these rotate the light pedal wheel when placed in their path। इसने क्या किया, लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर दिया जब वो इनके पाथ के अंदर रखा गया। और ये किसका इंडिकेशन था, ये इंडिकेशन था दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये इंडिकेशन था। अब उसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied, then they move towards positive charge या positive terminal, positive charge या positive plate, ठीक है, which indicate that these have negative charge, which indicate these have negative charge। ठीक है बेटा, और क्या प्रॉपर्टीज थी, और ये प्रॉपर्टीज थी कि नोट करने की बात है बेटा इसके अंदर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कैथोड रेज का, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो डिपेंड कर रहा है कि जो आपने गैस लिया है उस ट्यूब के अंदर, और ना ही डिपेंड कर रहा है कि भाई आपका इलेक्ट्रोड्स है उनका नेचर क्या है, ठीक है, किस टाइप के किस मटेरियल के आपके इलेक्ट्रोड बने हैं या फिर आपका गैस क्या है, उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। तो इसके लिए आप नोट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स of cathode, the characteristics of cathode rays not depend the material of electrode and nature of gas taken, कि जो आपने गैस लिया है वो गैस का नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट लास्ट के अंदर एक ही रिजल्ट निकल के आया, एक वो रिजल्ट क्या था, ये सारी बातें एक थी कि भाई जो कैथोड रेज है उन कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज रेज को फर्दर क्या नाम दिया गया, इन्हीं नेगेटिवली चार्ज रेज को नाम दिया गया बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर भाई इनका मास क्या था इलेक्ट्रॉन का,
चार्ज क्या था वो सारा। देख लिया, स्टडी कर लिया। उसके बाद इसके अंदर रेशियो दिया गया बेटा, रेशियो ऑफ ई बाई एम, रेशियो ऑफ ई बाई एम। और ये बेटा किसने दिया? जे थॉमसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने ये पाया कि जो भाई ई बाई एम का रेशियो है दैट इज द 1.758820 into 10 की पावर 11 kg। ठीक है, ये था आपका किलोग्राम इनवर्स ई बाई एम रेशियो। उसके बाद क्या था? उसके बाद बेटा चार्ज दिया गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और वो था बेटा आपका 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद मास निकाला गया। मास क्या था? वो आपका यूज करके ई बाई एम रेशियो का, तो ये था बेटा आपका चार्ज अपॉन ई बाई एम रेशियो, और ये चार्ज था बेटा 1.6 into 10 की पावर -19 अपॉन ई बाई एम रेशियो था 1.75, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11, और ये आपका है बेटा 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg। और ये क्या था आपका? दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 का हम यूज करते हैं। तो ये सारा, तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के बारे में निकला। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, रेशियो क्या था, मास क्या था, चार्ज क्या था। अब यदि बात करें कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन के बारे में, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन आपका, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप कह सकते हो कि जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और इसका जो मास देखेंगे तो हाइड्रोजन से कंपेरिजन करोगे तो 1/1883 इसके नियर अबाउट, ठीक है, इसके नियर अबाउट आएगा। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है बेटा, तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट जो डिस्कवरी था वो आता है बेटा आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब यदि मान लीजिए भाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आप कह सकते हो कि विच कैरी द 1 यूनिट negative charge and their mass is equal to 1/883 of the hydrogen atom near about। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में था। इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा है। अब उसके बाद पढ़ेंगे बेटा आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से स्टडी करो, पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद।